बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमें प्रूफ करना है। किस तरह प्रूफ करना है? वी एफ हमें क्या बता रहा है, वी आई क्या है और ए टी क्या है। वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ए टी एक्सेलरेशन ड्यू टू टाइम। ये अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें एक लाइन ड्रा करना चाहिए। ये लाइन ये हमारे पास 0 पॉइंट है, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट का वो हमारे पास क्या है। तो 0 से थोड़ा इस साइड पे थोड़ा आगे, यानी वी आई इसका इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ तक पहुँच गया, इसको हमने नाम दिया वी एफ। तो चेंज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ का, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला आया a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। या हम ये भी कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह, यानी स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू। ये हमारे पास क्या है, स्पीड है, स्पीड टाइम ग्राफ है। तो स्पीड टाइम ग्राफ हमने कुछ यूँ लिया है, जिस तरह हमने यहाँ बिल्कुल 0 से इनिशियल स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा 0 से आगे, ये हमारे पास 0 पॉइंट है, तो 0 से थोड़ा आगे हमने ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो यहाँ तक आया, तो हमने इसे एक लाइन ड्रा किया बी की साइड पे, और एक उससे हमने एक स्लूप इस साइड पे ड्रा किया और एक स्लूप इस साइड पे ड्रा किया। तो ये स्लूप ए से लेकर बी स्लूप हमें बता रहा है यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन ड्यू टू यहाँ से यहाँ तक जो टाइम यानी टाइम रिप्रेजेंट यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा है ये हमें बता रहा है। तो ए बी स्लूप अगर हम ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें दो बातें बता रहे हैं। एक हमें बता रहा है यानी वाई साइड पे ए बी का फासला कितना है, और एक हमें ये बता रहा है कि ए टू सी तक इसका फासला कितना है, यानी कितने टाइम पे इसने वो किया है। तो ए बी हमारे पास बराबर होता है कि ए बी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी ये इस साइड को हम वाई डिनोट करते हैं और इस साइड को हम एक्स डिनोट करते हैं। तो ये हमें बता रहा है। तो y हमारे पास बराबर, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस देके या यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस देके, तो दोनों साइड से आप ड्रा करते, तो ये हमारे पास बराबर है BC। किसके चीज़ का, BC। तो BC और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, जो टाइम लगा है, वो बराबर है किस चीज़ का, AC का। तो डिवाइड हमने किया AC का। तो अगर हमें मालूम करना है कि BC किस चीज के बराबर है, BC किस चीज के बराबर है, तो अगर हम देखें ये BC है और BD, अगर BD से हम BC माइनस करें तो हमें रिजल्ट आ रहा है। तो BC हमारे पास किस चीज का, BC हमारे पास बराबर होता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि BD माइनस CD। अब देखो BC हमारे पास किस चीज़ का बराबर, BD माइनस CD। अगर हम यहाँ से देखें OD, ये हमारे पास किस चीज़ का बराबर है, AC का बराबर। तो हम नीचे लिखेंगे AC। ये मैंने क्यों इसी तरह किया, क्योंकि अब मैंने जो पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिया है वो यहाँ से है, लेकिन ये तो हमें ये पूरा शो नहीं करा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें ये 0 भी मेंशन करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ से ये पूरा BD से BC माइनस क्यों किया, क्योंकि CD इसका कीमत है, यानी ये 0 से लेकर इनिशियल के पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमें बता रहा है, और ये पूरा के पूरा जो हमें बता रहा है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इसका वैल्यू हमें पुट करना चाहिए। तो आइए वो वैल्यू पुट करते हैं। ये तो हमारे पास आया वैल्यू BC का ये है, और AC का वैल्यू हमारे पास क्या आया, AC का वैल्यू हमारे पास बराबर है OD तक। किस चीज का बराबर है, OD।
अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या क्या चीज़ है। ए बी हमारे पास बराबर है 0 से लेकर वी एफ, यानी ये ए सी, यानी यहाँ से लेकर ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सलरेशन। तो ए बी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सलरेशन, तो ए इज इक्वल टू, अब हमें एक बार बी डी हमारे पास क्या फासला है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, वी एफ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है ना वो हमारे पास क्या है, वी एफ है। अच्छा, बी सी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या सी डी हमें क्या रिप्रेजेंट कर, सी डी हमें रिप्रेजेंट कर यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, यानी वी आई माइनस वी आई, और ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ से लेकर डी तक, तो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है टी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये टी यहाँ पर डिवाइड में है, ये यहाँ पर वी आई लिखो, ये टी यहाँ पर डिवाइड में है, अगर मैं इस साइड पे लेकर आऊँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है कि ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो ये तो हमारे पास यहाँ तक आ गया, तो ये तो इसका बराबर नहीं है, वी एफ माइनस वी आई। अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा इस साइड पे लिखना चाहिए। अब देखो ये वी आई यहाँ पर क्या है, माइनस में, अगर हमें इसको इस साइड पे लेकर आ जाओ तो क्या आ जाता है, प्लस आते, तो वी एफ बराबर हो जाएगा किस चीज़ का, इज इक्वल टू ए टी प्लस वी आई। अब हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। अभी अगर हमसे ये पूछा गया कि वी आई हमें मालूम करो, तो वी आई का वैल्यू, वी आई हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और इसका वैल्यू ये ए टी हम इस साइड पे, इसे हमें एक्सलरेशन मालूम कर, इसे हम फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, इसे हम टाइम भी मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अगर